वहाँ छोटे छोटे बच्चे का क्या भविष्य है। आप तो चले जाइएगा, आपका तो उम्र समाप्त हो गया। जिसका भविष्य देखना है वो बेचारा बिना शादी ब्याह के चला जाएगा। नीतीश बाबू खरखाई कर रहे हैं। अन्य भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं अच्छे अच्छे, नीतीश बाबू को कितने बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड मिल चुका है, अब क्यों नहीं मिला? कारण यही है। तो बिहार में जो दारू की बात है, मैं साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या शराब सेवन से बच्चों का भविष्य बनेगा? फूल चढ़ा रखा, हाथ चढ़ा दे रखा। आप तो देखबे किए फूल, अशोक बाबू फूल चढ़ा दे चढ़ा दे, मूर्ति पर चढ़ा दिए में। बोलिए, उनका दिमाग आप मुख्यमंत्री से अति हो गया है। सब सारा आरोप बेबुनियाद है। जो आरोप लगाता है वो 2 नंबर का धंधा करता होगा निश्चित। मुख्य जगह एम्स है, एम्स के बगल में गोविंद मुसहरी है। पूरे बिहार को औकात नहीं हुआ कि अब तक मुसहरी में वहाँ दारू बंद करवा दे, जिससे सारे सीएम पीएम सारे लोग जाते आते हैं। इसके ये सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सरकार के पास क्या तंत्र है? तो अब बिहार में क्या होना चाहिए? अरे कहना यहाँ दारू मंगवा दी। अच्छा, दारू आ जातो भाई, दारू आ जातो। बताइए, नीतीश बाबू अपने बेटी या बहू के सामने कह सकती है कि लास्ट में बाहर गिरा देना? कभी कह सकते हैं? बताइए। नहीं, बेटी बहू थी, अन्य लोगों की बेटी बहू थी, वहाँ बोल दिया। कोई बोल सकता है कि अंदर नहीं गिराना? ये कौन नहीं जानता है? बाल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। शराब पीने के लिए बाप माँ नहीं सिखाया, लेकिन नीतीश कुमार ने सिखा के घर घर दारू का दुकान खुलवा दिया। बोलिए, घरे घरे दारू का दुकान नीतीश कुमार ने खुलवा दिया। पंचायत खुलवा दिया। नीतीश कुमार काका कभी कभी क्या कहते हैं, क्या न कहते हैं। शराब बिना पीले कहते हैं कि भाई अंदर तक गिराइए। अच्छा, जब तक अंदर तक नहीं गिरेगा, आप सुनबे की है नीतीश कुमार का बयान। इसमें कहना का अपने शराब पीते हैं। अभी बिहार में कुछ दिन पहले जाति जनगणना के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का एक बयान भी वायरल हुआ था, खूब सोशल मीडिया पे जैसे तैसे हुआ उस बात को लेकर के। और अभी कुछ दिन पहले, बीते 1-2 दिन पहले की बात है, जब दारू बंद को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बयान में कहें कि हम घर घर जा करके फिर से उस बात को चर्चा करेंगे कि क्या वैसे लोग दारू बंद कर रहे हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या उसका समर्थन कर रहे हैं, या फिर से दारू चालू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि दारू चालू होगा, लेकिन एक क्या मामला है, क्योंकि जाति जनगणना के बाद, चलिए एक बात तो सही है कि 65% आरक्षण मिला है, लेकिन मिला है तो किसे मिला है, ये भी बात खुलनी चाहिए। क्योंकि क्या होना चाहिए, ये बिहार में जो ओल झोल और जो हल्ला बोल का कार्यक्रम है वो क्या है, हम जानकारी लेंगे। वैसे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, इस बात को चर्चा करेंगे क्या नीतीश जी क्या कर रहे हैं। जो अभी नीतीश जी बात कह रहे हैं वो बात क्या है कि दारू शराबबंदी को लेकर के जो बात कहें कि हम घर घर जा करके हम अपना आदमी भेज करके उसकी जांच करेंगे, क्या होना चाहिए, तो क्या होगा वो? शराबबंदी पर मैंने भी पेपर में पढ़ा है जी। उन्होंने साफ कहा है कि शराबबंदी की जो यह समाज सुधार का काम है, और शराबबंदी जो बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है वह जारी रहेगा जी। हाँ, उसमें सर्वे में ये बोले हैं, उसका भी सर्वे कराएंगे, हम पूछताछ करेंगे कि क्या लोगों को पसंद है ना, इस तरह की बात उन्होंने रखा है। वैसा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बोला, जो बात रखे हैं नीतीश जी की सर्वे कर करके हम इस बात को रखेंगे। तो जब चालू करेंगे ही नहीं तो फिर बात क्या करेंगे? ये सब एजेंडा बना लिए हैं कमाने खाने का। नीतीश बाबू अपने लोगों का, वरिष्ठ लोगों को एजेंडा देंगे। सर्वे कराने का जो पैसा आएगा बेफालतू में खर्चा हुआ, कहेंगे कि बिहार बीमारू राज्य, हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मोदी जी भाजपा के गोद में जब बैठेंगे नीतीश बाबू, उनको विशेष राज्य का दर्जा का याद ही नहीं आता है। वो सिर्फ जुमलाबाजी है। जब माननीय लालू प्रसाद जी के साथ आएंगे तो उनको याद आ जाएगा कि बिहार को विशेष राज्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये असंभव चीज है। अब बताइए, नीतीश जी जब मोदी जी से मांग किए हैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, खुलेआम मोदी जी कह दे कि नहीं मिलने वाला है, तो ये इतना बड़का क्यों आप मांग रहे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जान रहे शराबबंदी से कितना नुकसान है बिहार को, सभी लोग जानते हैं। शराब कहाँ नहीं बिक रहा है, नीतीश बाबू भी जानते हैं कि शराब चारों ओर बिक रहा है। क्यों आप मद्य निषेध को लाए हैं? जब शराबबंदी है, शराबबंदी करना है तो पूर्ण रूप से कीजिए। ये तो जुमलेबाजी हो गया। भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार है। एक ऐसी सुशासन की सरकार है जहाँ शराब खुलेआम बिक रही है। हर चौक चौराहे पे देखिएगा एक आध गो शराबी रहेगा।
शराब पीने वाले उसी लोग को पकड़ा जाता है जिसके पैकेट में पैसा होता है, गरीब लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं, जी 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 आप देख सकते हैं। एक मिनट। तो जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी किया जा रहा है, तो क्या नीतीश जी गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत भी नहीं कर रहे हैं लेकिन सही भी नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि शराब पूरे बिहार में बंदी है जी, खाली नाम ना है कि बंदी है। अमीर किसे बनाया गया? शराब बंदी करके किसे फायदा हुआ? जी। एक तो मांझी जाति को जी, और दूसरे झारखंड वाले या यूपी वाले को। जी ठीक है जी। और तीसरा फायदा किसे हुआ? तो प्रशासन को। जी। प्रशासन मुंह मांगा अपना। अच्छा, आप एक बात आपसे है, हाँ। जो आप बात कर रहे हैं कि छोटे परिवार के लोग को नहीं पकड़ा जाता, हमें तो लगता है कि छोटे परिवार के छोटे लोग परिवार को ही पकड़ा जा रहा है। जो मजदूर वर्ग के है जी। दिन भर आपके खेत में काम किया या आपके यहाँ ईटा पत्थर ढोया जी। या बालू ढोया, जी। मेहनत किया जी। शाम को ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया के ना 40 रुपया के पिएगा। जी। उसके पास जेब में तो ज्यादा पैसा है नहीं, जी। क्योंकि घर भी चलाना है, जी। गृहस्थी भी देखना है, जी। बीमारी भी देखना है, जी। सब कुछ देखते हुए 20 रुपया के पीता है या 40 रुपया के जी। पीता है। तो वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, जी। वो तो मेहनत कर रहा है। उसको नहीं पिएगा जैसे सफाई करने वाला है। अच्छा, एक चीज आपसे जानकर एक चीज आइए, जो आप शराबबंदी की बात जो हो रही है, तो क्या वो शराबबंदी हो सकता है, या शराबबंदी के नाम पे जिस प्रकार से वैसे छोटे परिवार के लोग से 6,000 रुपए की वसूली किया जा रहा है, वो क्या चलता रहेगा बिहार में? एकदम चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा। तो क्या होगा अब बिहार की? बिहार में अब होगा तो देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार काका कभी कभी का कहते हैं का न कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब बिना पीले कहते हैं कि भाई अंदर तक गिराइए, अच्छा, और जब तक अंदर तक नहीं गिरेगा, आप सुनबे की है नीतीश कुमार का बयान, जी जी इसमें कहना का जी। अपने वो शराब पीते हैं, जी शराब पीते हैं, गंजा पीते हैं, उनका जितना अगल बगल रहने वाला जी। है वो सब 5 चिलिम गंजा जी और कोची नहीं करते हैं। जी जी। देखिए जो आरोप लगते आ रहा है, वो क्या आरोप सही? ये सब सारा आरोप बेबुनियाद है। जो आरोप लगाता है जी। वो 2 नंबर का धंधा करता होगा जी। निश्चित। 2 नंबरी आदमी बोलेगा कि दारू चल रहा है। जी। ये सरकार जो है ये जी। समाज सुधार का काम है। जी। नीतीश कुमार तो अपने सरकारी जो दुकान रहता था जी। दारू का, वो दुकान अपना बंद कर दिए। जी। पुराने समय अच्छा, से एक चीज जी पुराने समय से ही गांव घर में अवैध रूप से दारू का धंधा लोग चलाते थे। जी। वह आज भी कमोबेश चलता है। जी। वो सरकार का अधीन नहीं चलता है, जी। वो चोरी छिपे चलाता है। जी। सरकार का नियम है संविधान में, कोई डकैती चोरी नहीं करेगा, मर्डर नहीं करेगा, तो क्या नहीं होता है? जी। सरकार उस पर काम करती है। आप प्रतिदिन देखिएगा अवैध धंधा करने वाले को ट्रक के ट्रक गाड़ी वगैरह सब पकड़ा रहे हैं। दारू में, बालू मामूली कारोबार कर रहा है। जी। सरकार काम कर रही है रोकने के लिए, लेकिन फिर भी माफिया लोग जो है समाज में 1% वैसे लोग हैं जो दारू का गोरख धंधा करते हैं, बालू का गोरख धंधा करते हैं। ये समाज में है और प्रतिदिन जो है देखते हैं इसमें हत्याएं होती हैं। जी। बालू के लिए तो दारू के लिए ये सब हत्याएं हो रही हैं। जी। तो ये सरकार का पहल है, समाज सुधार है। जी। जब तक हर एक परिवार का माँ बाप अपने बाल बच्चा का नहीं सुधारेगा, जी। तब तक ये जो है दारू पीने वाला जो काम कर रहे हैं, उदंड जो घर का संस्कारहीन बच्चे हैं, जी। वो दाएं बाएं करके कहीं न कहीं जो है चुआ कर ये कर पीते रहेंगे। उसके लिए समाज सुधार कर सकता है। अपने माँ बाप का काम है बाल बच्चों को सुधारें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं चाहता है, कोई है माँ बाप, जी। कोई माँ बाप है जी। जो चाहता कि मेरा बेटा दारू पिए? हम तो बात है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा दारू पिए। वो चूंकि अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जो है, लेकिन पीने वाला, बालू माफिया कैसे बना लो? नीतीश जी बनवाए। गलत बात। दारू माफिया कैसे बना लो? शराब पीने के लिए बाप माँ नहीं सिखाया, लेकिन नीतीश कुमार ने सिखा के घर घर दारू का दुकान खुलवा दिया। बोलिए, घरे घरे दारू का दुकान नीतीश कुमार ने खुलवा दिया, पंचायत खुलवा दिया। बिहार 2 चीज से आगे बढ़ रहा है, एक दारू और दूसरा बालू। अच्छा, दोनों से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं? आपको चल रहा है, एजुकेशन से मिलता है उतना तो मिल रहा है, दारू और बालू से तो बिहार चल रहा है। देखिए सुनिए, शराबबंदी जब से बिहार में हुआ है, यह गलत काम नहीं है। शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन अभी बंद है नहीं। और शराबबंदी से जितना घाटा गरीब परिवार को है, गरीब के ही आदमी पुलिस प्रशासन द्वारा रोज पकड़े जाते हैं। बनाने वाला जैसे
पुलिस को पैसा देता है और पुलिस उसके पास जाता नहीं है। शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है वो अच्छा कानून है, लेकिन यहाँ रोज शराब का धंधा एकदम धड़ल्ले से चालू है। जो भी देखिए, जो भी कानून बना क्या गरीब तबके के लोग के लिए बना है? देखिए, अरे गरीब सुनिए बताते हैं, गरीब के लिए यदि सही में कानून बनता है उससे अच्छा तो कोई चीज नहीं है। जब से देश आजाद हुआ, हम आजादी के बाद के आपको बात बताते हैं, सेंट्रल भी जितने भी सरकारें आई है, कांग्रेस की आई है या बीपी सिंह आए हैं, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं देश में, प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब के लिए कोई सोचा है तो एक प्रधानमंत्री वो मोदी जी है जो गरीबों का 5 किलो अनाज देने का काम फ्री में कर रहे हैं और फिर 5 साल के लिए जो राशन बढ़ाए हैं, इससे गरीबी को सबसे ज्यादा गरीब आदमी को तो वो फायदा पहुंचा रहे हैं। और सुन लीजिए, और नीतीश कुमार जी बहुत पहले मुख्यमंत्री थे, अच्छे थे, लेकिन जब से राजद के साथ गए, देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री माना जाता था तो नीतीश कुमार को माना जाता था, लेकिन माना जाता था समय था। हाँ जी। लेकिन अभी राजद की गोद में जो जाकर बैठ गए हैं और दिन रात जब से राजद के साथ गए हैं, प्रधानमंत्री के लिए सपना देख रहे हैं, उसी में इनका दिमाग खराब हो गया है। बोलने के लिए क्या बोलते हैं का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक मिनट, क्या आप बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि नाजायज लूटपाट हो रहा है, 10 रुपया का दारू पीजिए और 5,000 दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? बंदी है, बंद के नाम पर खाली बंद है, लेकिन बंद नहीं है। हर जगह में देखिए, कहाँ नहीं चालू है। पटना सिटी ऐसा सिटी है, वहाँ पर बंद है नहीं, तो फिर कैसे मानिए कि बंद है? मुख्य जगह एम्स है, एम्स के बगल में गोविंदपुर मुसहरी है। पूरे बिहार को औकात नहीं हुआ कि अब तक मुसहरी में वहाँ दारू बंद करवा दे, जिससे सारे सीएम पीएम सारे लोग जाते आते हैं। इसके ये सरकार को कोई ध्यान नहीं है, सरकार के पास क्या तंत्र है? तो अब बिहार में क्या होना चाहिए? अरे कहना भी यहाँ दारू मंगवा दी। अच्छा, दारू आ जातो भाई, दारू आ जातो, बगल में मुसहरी है, चलिए ना बगल में मुसहरी में। देखिए सर, एक मिनट, आप बहस मत करिए, ऐसा आपस में बहस मत करिए, थोड़ी सी। जी, क्या आपकी राय है? शराबबंदी के बोल रहा है कि शराबबंदी वाला है। ये तो होम डिलीवरी हो गया है, इससे खाली पुलिस प्रशासन की कमी नहीं बढ़ गया है। तो अब क्या होना चाहिए? कि यहाँ तो चालू करा दे फिर। तो अभी नीतीश कुमार ने बताया कि हम सर्वे करेंगे लेकिन चालू नहीं करवाएंगे। ना कराएंगे, खाली पुलिस की आमदनी बढ़ा रहे हैं। चालू है, शराब बंद कहाँ है? ये तो होम डिलीवरी है, रुपया बढ़ गया है। जो सामान 400 में मिलता था वो 1500 में मिल रहा है। फिर पब्लिक से क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, पब्लिक से ना पूछे, आपका मूल हक क्या है? तो भाई पत्रकार हैं, आपका मूल हक क्या है? आपको पता है आपका मूल्य हक क्या है? दारू हर जगह मिल ही रहा है। आपका मूल्य हक क्या है? हर जगह आदमी पकड़ा रहा है। विधानसभा में दारू का बोतल और ढक्कन मिलता। विधानसभा में मिला ना है दारू के बोतल के ढक्कन और दारू के बोतल खाली, तो बंद कहाँ है? अब बताइए क्या होगा बिहार के? गांजा पी के सभी लोग जानते हैं कि कौन बोलता है। हर लोग जानता है कि गांजा पी के बोलित रहता है, जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश बाबू आप जानते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इस तरह का कितना खराब बयान है बिहार वासियों के लिए। कहते हैं जो पिएगा मरेगा, हंस हंस के बोलते हैं। उनका बाल बच्चा नहीं है नीतीश बाबू का। मान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार आज शराबबंदी लागू कर दे, बड़का खरखा आप ही है, वहाँ VIP लोग है, उद्योगपति है, हीरो है, क्या ध्वस्त हो जाएगा? पूरा मुंबई ध्वस्त हो जाएगा। बड़का खरखा बनते हैं शराबबंदी करके, विरासत से चले आ रहा है, असंभव चीज है। आप खाने पीने पर किसी को रोक लगा दीजिएगा, अब सरकार में तो कुछ भी नियम ला दीजिएगा। ये कहा कौन अधिकार आपको दे दिया है कि आप खाने पीने पर रोक लगाइएगा? बड़का खरखा यही है। गांजा पी के सभी लोग जानता है कि गांजा पी के बड़ बोलेगा। देखा है गांजा पीने कोई देखा है किसी को? कोई गलत आरोप न लगाना, लोग जानता है, सभी लोग जानता है, तो प्रमाण है, गलत बात है।
गलत बात है, जो बोलना इधर बोल सकते ये गलत बात है। कौन क्या करता है ये गलत बातें हैं। अंदर गिराने के लिए नीतीश कुमार बोले तू देख रहे थे कि अंदर गिरा रहा है, अंदर गिराने के लिए देखते कौन अंदर गिराने के लिए वो विधानसभा बोले देखते नीतीश कुमार। देखिए जी, अच्छा जो देखिए जो विधानसभा में बात रखे थे फिर विधानसभा गांधी जी के नाम सुने ना, ये जो गांधी जी हैं, गांधी बाबा हमारे हैं, ये राम कथा होता है और यहाँ मतलब क्या बन रहा है अयोध्या में, राम जी का ये हो रहा है। वो देश में पूरा राम राज तब आएगा जब गांधी जी के रास्ता पर चलेगा। गांधी जी का रास्ता क्या है? सत्य और अहिंसा। अहिंसा अपना लेगा तो कोई किसी को आवश्यकता है, खून खराबा होगा। तो गांधी जी के रास्ता पर चलकर सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चल ही कल कर ही ये राम राज आएगा। बल्कि राम कथा सुनने से राम राज नहीं आएगा, गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही आप राम राज पैदा कर सकते हैं। जी, और नीतीश कुमार जी के बोलते हैं क्या है, गांधी जी क्या बोले? बिल्कुल गांधी जी क्या बोलते थे? 3 चीज, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ठीक ना? अब बुरा मत देखो, 3 चीज बोले ना वह। अगर माननीय मुख्यमंत्री को बताए वह जो संविधान जो अंदर विधानसभा में जो हो जहाँ जहाँ व्यस्त लोग रहते हैं किसी बात को समझा रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि अच्छा बात नहीं बोले, बुरा लगा, तो विधान में सभा में बैठे माननीय सदस्य लोग हैं, अगर बुरा लगा तो बुरा बात क्यों प्रचार करते हैं? यानी वह एक गांधी जी की बात नहीं मानते हैं। गांधी जी क्या कहे? बुरा बात को मत कहो, फैलाओ मत। अगर बुरा क्यों फैलाता है लोग? मेरा बात सुनिए, गांधी जी को नहीं मानता है। थोड़ी सुन लीजिए। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप गार्जियन स्वरूप हैं, अगर आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो आप पे कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आप गार्जियन हैं। अब बिहार राज्य का वो कहीं ना कहीं गार्जियन है, एकदम सही, माता पिता है। हाँ, एकदम है। तो उनके विधान परिसर में या विधानसभा में कैसे बात बोला जाए? बात जी का ही कुछ बात नहीं बोले विधायिका जी। आप जो है को बोलने के बाद नीतीश जी के एक विधायिका जी ऐसे तोप के अचरा और रोने लगी थी। भाई जी कह रहे हैं हेमंत भाई कि बोले थे तो उस समय विधानसभा में, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नाम मुझे याद नहीं है विधायिका जी का, पीछे में बैठ कर रोने लगी थी, लज्जा के मारे अपना मुंह ढक ली थी। क्या बोलने का तरीका है? वह मंदिर है। हम लोग तो मान लीजिए कि बिहार राज्य के हैं, हम लोग तो जितने भी यहाँ माने जनसंख्या जात प्रजात, हम लोग तो मुख्यमंत्री पर आश्रित है। और वही जब इतना शब्द बात विधानसभा में बोलते हैं कि गिराइया निकालिए, ढुकाइया निकालिए, इससे शर्म की बात और क्या होगा जी? बिल्कुल, इससे भी शर्म की बात। ये सब बात बोलने वाला जो है, ये सब अंदर में जो जहाँ लोग परिपक्व होते हैं वह समझाने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसा कुछ नहीं बात उसमें है। एडल्ट लोग जहाँ हैं समझाया जा सकता है। आपको उसको बहुत बड़ा चीज नहीं चीजें है। सबसे बड़ा चीज है जो देश में जातीय गणना करा के उनका अनबैलेंस हो गया। फूल चढ़ा रखा है तो चढ़ा दे रखा है। आप तो देखबे किए फूल अशोक बाबू फूल चढ़ा दे चढ़ा मूर्ति पर चढ़ा दिए में। बोलिए उनका दिमाग मुख्यमंत्री से अति हो गया है, दिमाग पकड़ा गया है, उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, उम्र के लिहाजा से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? अब बताइए, नीतीश बाबू अपने बेटी या बहू के सामने कह सकती है कि लास्ट में बाहर गिरा देना? कभी कह सकते हैं? बताइए। नहीं बेटी बहू थी, अन्य लोगों की बेटी बहू थी, वहाँ बोल दिया। कोई बोल सकता है कि अंदर नहीं गिराना? ये कौन नहीं जानता है? बाल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि अंदर गिराने से क्या होता है, बाहर गिराने से क्या होता है। ये बताने का चीज है। आप बुजुर्ग हो गए, आपका माइंड सेटअप जो बच्चा वाला जानते हैं ना, बुरा वाला पे बचपन वाला दिमाग हो जाता है। नीतीश बाबू का वही हो गया। अब उनको संन्यास लेना चाहिए राजनीतिक से और अगले आदमी को देना चाहिए। जो मुद्दा पे हम बात करने आए थे उस मुद्दे को करेंगे। जिस प्रकार से सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे नीतीश कुमार हर गांव में वैसे आदमी को भेज करके, क्या वो होना चाहिए या तो डायरेक्ट शराब? 2005 से 10 के बीच में शराबबंदी जब नहीं था तब बिहार की क्या स्थिति रही उनके रीजन में? उग्रवाद की स्थिति, हत्या की स्थिति, लूटपाट की स्थिति क्या रहा? और जब आप 16-17 के बाद जब शराबबंदी किए हैं उसके बाद 5 साल में क्या स्थिति रहा? आप अपने सर्वे करके अपना तंत्र देख लीजिए, कितना लूटपाट इधर हो रहा है और कितना शराबबंदी नहीं था तब हुआ था।
तो अब शराबबंदी को लेकर के क्या होना चाहिए बिहार में? वो अपने रीजन से ना देखिए कि हम 5 साल नहीं किए। जी। 2005 से 2010 तक जो फर्स्ट फेज जो रहे शराबबंदी नहीं था, जी। तो क्या स्थिति रहा बिहार का, बिल्कुल। और अब शराबबंदी हम करवा दिए तब ये स्थिति क्या बिहार का है। दूसरा से क्या जरूरत है, उनके पास सारा तंत्र है, सारा वो बता देंगे। एक तरफ देखिए, एक तरफ है एकदम पूरे जगह जगह पे लगाया जाता है नशा मुक्त बिहार, लेकिन वहीं तरफ दूसरी तरफ आप टॉप जाइए ना तो गुमटी में खुलेआम सिगरेट बीड़ी गुटखा बिकते रहेगा। तो क्या नशा नहीं है? नशा वो भी है, लेकिन दारू पे ही शराब बंद क्यों? ऐसा ये भी हो सकता है क्योंकि खुलेआम बिक रहा है। देखिए नीतीश बाबू आरक्षण लागू किए 65%, बहुत अच्छा। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है कि 65% आरक्षण हुआ। हमारे राज्य बिहार राज्य के बगल में झारखंड राज्य है, वहाँ सरकारी शराब दुकान की नीलामी जब होती है तो आरक्षण का मौका मिलता है। SC ST OBC वालों को मिलेगा। बिहार में भी शराबबंदी लागू कर दीजिए। आप कहते हैं ना कि हम SC ST OBC के लिए कार्य करते हैं, बिहार में भी मौका मिलेगा लोगों को। जो गरीब है उसको मौका मिलेगा, निचली जाति से आते हैं उसको मौका मिलेगा। शराबबंदी पूर्ण रूप से चालू होना चाहिए, नियम एवं शर्तें से चालू होना चाहिए। आज देख रहे हैं BS बॉन्ड फिक्स पी रहा बच्चे लोग, उसका भविष्य क्या है? आप शराबबंदी करके क्या खरखाई करना चाहते हैं? कहाँ नहीं BS पी रहा लोग, बॉन्ड फिक्स पी रहा है। छोटे छोटे बच्चे का क्या भविष्य है? आप तो चले जाइएगा, आपका तो उम्र समाप्त हो गया। जिसका भविष्य देखना है वो बेचारा बिना शादी ब्याह के चला जाएगा। नीतीश बाबू खरखाई कर रहे हैं। अन्य भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं अच्छे, नीतीश बाबू के कितने बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड मिल चुका है, अब क्यों नहीं मिला? कारण यही है। तो बिहार में जो दारू की बात है, मैं साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या शराब सेवन से बच्चों का भविष्य बनेगा? जो कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि शराब चालू कर दिया जाए, तो क्या शराब पीने से भविष्य बनेगा बच्चों को? मैं यही जानना चाहता हूँ। आरक्षण की शराब पीने से बनेगा? अब बताया जाए शराब पीने की बात। शराब पीने से व्यक्ति मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। 65 साल जिएगा कम से कम। बॉन्ड फिक्स आओ BSP के 20 साल में चला जाएगा। भाई साहब को बता दीजिए। अब देखिए इनका मैं कतई नहीं अच्छा, जी तो सर्वे फिर क्यों किया जा रहा है? सर्वे वो नहीं करा, सर्वे कराना चाहिए कितना परिवार प्रभावित जो है उस शराब से सेवन कर रहा है, तो उसके लिए सरकार काम करेगी। उसको शराब सेवन कैसे छुड़वाया जाए, इसके लिए काम होगा। वह ये ना कि शराब चालू किया जाएगा। तो जो शराबबंदी को लेकर के बात आ रही है सर्वे करने की, तो क्या होगा अब? सर्वे कुछ नहीं होगा। सर्वे के नाम पर कुछ घोटाला होगा। सर्वे के नाम पर कुछ पैसा घोटाला नीतीश कुमार के बैंक में जाएगा। अब कुछ कहीं होने वाला नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? यह जो आरक्षण की बात जो बार बार कर रहे हैं कि हम आरक्षण दे दिए, आरक्षण के सबसे ज्यादा हकदार है नीतीश रामविलास पासवान, आरक्षण का हकदार है जीतन मांझी, आरक्षण का हकदार है श्याम रजक, और कोई गरीब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे ज्यादा गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। नीतीश जी बहुत बढ़िया आरक्षण दे रहे हैं और कहते जगह आरक्षण दे रहे हैं। चाहे आरक्षण अगर एक हरिजन को मिले तो वो कौन देगा? रामविलास पासवान का बेटा। एक को मिलेगा तो जीतन मांझी देगा, और मांझी भारत में नहीं है। ये आरक्षण क्या दायरा है? आरक्षण का दायरा फिक्स होना चाहिए, उसका एक संयम होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए कि 10 साल में कितने जो आरक्षण से बाहर आए। आरक्षण का मतलब यह होना चाहिए, इतना दिन हमने आरक्षण दिया तो उससे क्या कितने लोग उससे लाभान्वित हुए? आरक्षण जीवन में आरक्षण क्या मतलब आरक्षण का? नीतीश जी पीठ थपथपा रहा है, आरक्षण दे रहा है, आरक्षण दे रहा है। क्या आरक्षण दे रहा है? किसको दे रहा है? जी तो जो शराबबंदी को लेकर के जो बताया जाता है कि नशा मुक्त बिहार, तो क्या नशा मुक्त बिहार है हकीकत में? नहीं, और दारू बढ़ गया है। और दारू बढ़ गया है? बढ़ गया है जी, बढ़ गया है। हम देख रहे हैं हमारा गांव में कौड़ी जाइए, नशा मुक्त दारू चुहा रहा है, और वहाँ से मोटरसाइकिल पर जा रहा है, टेम्पू पर जा रहा है। नीतीश जी के फलॉप कर गए यहाँ पर। खाली पुलिस के कमाई बढ़ गया है, पुलिस के, DSP के, दरोगा के बंधा हुआ है। 10,000 5,000 दे जाइए पैसा। शराबबंदी बिहार में नहीं बंद है, तो अब है जी। तो अब क्या होना चाहिए बिहार में? अब होना चाहिए, इसको चालू कर दे, चालू कर दे, बढ़िया है। देखिए आपका क्या विचार है? सभी लोग ऐसे जनता कर रहे हैं कि दारू चालू कर दिया जाए, आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्टेट में चालू है, गुजरात में चालू है, पंजाब में चालू है, तो हम लोग ये खाली नौटंकी है।
नौटंकी ने दारू कर दिया है। पुलिस में कमाई बढ़ गया है, प्रशासन में कमाई इतना न बढ़ गया है ना कि बस जो पीले से हो और न पीले से मुख्यमंत्री पहुंचता है कर रहा है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पैसा पहुंचता है, जारी रखता है। जनता जो पीले है वो धरे क्या जरूरत है, जहाँ चुहा रहा है वहाँ हम बंद करते हैं। जहाँ तो जहाँ चुहाने की बात तो अभी बताया कि जहाँ से चूता है ना वहाँ से पैसा जाता है प्रशासन। हाँ। अब उसे कैसे बंद किया जाए? बंद किया जाए, नहीं बंद होगा, किसी भी कीमत पर नहीं बंद होगा यार। दारू बंद नहीं होगा, नहीं हो सकता है सर। चुहा का आदमी पीना करेगा, जब चुहा बंद हो जाएगा बपड़े पे बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में लोग या तो परेशान हम कहें या तो जिस प्रकार से हम बोले वो क्या है? वो बुर्बक आदमी अब दारू ताड़ी पीता खाता है। सरकार तो पूरा चुनौती दे दिया है। सरकार तो मेरा बोला है नीतीश कुमार जी के, देखिए दारू मत पीजिए, रोड पर बढ़िया से चलिए। अब पीता है तो इस सरकार के उसको क्या दोष है? नीतीश कुमार तो शराबबंदी बंद कराया, बहुत बढ़िया ना काम किया। अब यहाँ लोग बुर्बक आदमी है, दारू पीता है, चलता है, कपार फटता है तो थाना जाता है। इसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी तो सुझाव दिए बिहार के लिए कि दारू बंद हो जाना चाहिए ताकि पढ़ेगा लिखेगा लड़का विकसित करेगा। तो सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। अब यहाँ लोग दारू पी के रोड पर गिर जा रहा है तो उसका दोस्त तो सरकार का है नहीं, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये सब जो है सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही रहा है। रोड देखे रहे हैं, बिजली देखे सरकार अच्छा काम कर, तंत्र के कर है। थाना के बगल में शराब बिक रहा है, सरकार तो बढ़िया पैसा जा रहा है, सरकार भी तो बढ़िया हो रहा है, सरकार भी पैसा जा रहा तो बढ़िया हो रहा है। मनोज बाबू कर रहा है, बंद के नाम पर मीडिया पे खूब सामने सामने साफ साफ बोल दिया, शान के वही बात होवे के चाहिए। वही हाल है नीतीश कुमार का। तो आपका क्या विचार है? इसे वीडियो के माध्यम से आप भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार से अभी चल रहा है, क्या बिहार में दारू या शराब बंद होना चाहिए या फिर चालू कर दिया जाए? नहीं जी, दारू कैसे बंद हो गया तो बंद होगा। अच्छा, बंद हो गया तो बंद। दारू अगर हमारा सुनिए जी, दारू हमारा सरकार में चाहे किसी का भी सरकार रहेगा तो दारू बंद होना चाहिए। दारू बंद होना। दारू इसलिए बंद होना चाहिए कि दारू जो पिएगा कौन पीता है? कौन पीता है? गरीब गुरबा पीता है। गरीब गुरबा 200 रुपया कमाता है। अच्छा। और 200 रुपया कमा के जाके सांझ के दारू पी लेता है। अब 50 रुपया के सब्जी नहीं लेता है। अच्छा। दूध मिलता है 50 रुपये, वो दूध नहीं पीता है। बड़े लोग दारू नहीं पीते हैं। बड़े लोग दारू पीता है तो बड़े के पास रुपया ना है, छोटका के पास रुपया है। बड़का का तो रुपया है तो राज भोग रहा है, और छोटका भी रुपया नहीं है तो छोटका मरेगा नहीं। तो छोटका बड़का का देखा हिस्से करेगा तो मर जाएगा। अच्छा, मर जाएगा। मरेगा नहीं, बड़का भी रुपया है। चलिए, आपका क्या विचार है इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसे ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, अगले स्थान के साथ।